अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि वल वज़नु वल अदलु वल फ़ज़लु वन नज़्मु बिल जज़म बिवहदतिहि बिकिब्रियाइहि बिसुल्तानिन व बिइअलानिन व बिइत्क़ानिन व बिईमानिन व बयानिन फ़ी फ़ुरक़ान वहदहु ला शरीक लहु वहदहु बिवहदतिन मुवह्हिदन बिवहदतिन मुवह्हदन बिवहदा वहीदन व अहदन बिला मुददिन व जुददिन व नुसबिन व वस्फिन फिल कमाल ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वला नज़ीर लहु वला मुक़ारिन लहु वला मुक़ादिम लहु वला मुदानिय लहु वला मुज़ारिअ लहु वला जलद बलद वलद जसद रुसुअ जुज़ुअ नुज़ुअ उज़्म लहु वला जज़्ब वस्फ़ ऐब क़ाब बैत ख़स्र लहु वला मुक़ारिन लहु वला मुक़ादिम लहु वला मुदानिय लहु वला मुज़ारिअ लहु सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु मन युशरिक फी ज़ातिही व सिफ़ातिही व आदातिही व आयातिही औ यतबर्रकु बिग़ैरिही मिन नबिय्यिन व वलिय्यिन व तक़िय्यिन व नक़िय्यिन व हसीनिन व जमीलिन फ़अलैहिल ख़ुस्रान वल वबाल अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकूनु मअस सादिकीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारम चार यारम ताबाए औलादे अली दोस्त दारम चार यारम ताबाए औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेरे साया हर वली। बाद हम्दो सना बाद हम्दो सना आस्ताना आलिया पे आए हुए उलमाए इकराम वाबस्तगान मुतअल्लिकीन मुफसिदीन और मुंतसिदीन सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुलामे गौसे आज़म गुलामे गौसे आज़म बेकसो मुज़तर नमी मानम गुलामे गौसे आज़म बेकसो मुज़तर नमी मानम अगर मानन शबे दीगर नमी मानम अगर मानन शबे दीगर नमी मानम। मेरे आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे आशिकों, हम औलिया अल्लाह से प्यार भी करते हैं, औलिया अल्लाह को मानते भी हैं, औलिया अल्लाह से मोहब्बत भी करते हैं। मगर एक सवाल जहन में गर्दिश करता रहता है कि हम औलिया अल्लाह को आखिर क्यों मानते हैं, औलिया अल्लाह की तलाश में क्यों जाते हैं, औलिया अल्लाह से मिलता क्या है, औलिया अल्लाह आखिर देते क्या हैं। कभी हजरत गौसे पाक का नारा, कभी बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नारा, कभी महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया का नारा, कभी साबर कलियर का नारा, कभी हजरत राबिया बसरी का नारा, कभी ज़मीरा मिस्री का नारा, कभी शाहबाज कलंदर का नारा, तो कभी दाता अली हजवेरी का नारा।
और कभी बरी इमाम सरकार का नारा। ये आखिर औलिया अल्लाह देते क्या है, इनसे मिलता क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाकया आप अहबाब की गोश गुजार करता हूँ कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अमर और इज़्न और उसकी इजाज़त से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले, तलाश और मुलाकात के सिलसिले में निकले। सबसे पहली बात कि मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी हैं और सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम अहले इल्म की तकसरियत के कौल मुख्तार के मुताबिक वली हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कौल मुख्तार के मुताबिक वली हैं। इस मकाम पर आप अहबाब के गोश गुजार एक बात करता हूं कि नबी का जो अमल होता है, वली का जो अमल होता है वो बाइसे खैर व बरकत होता है, शरीयत में हुज्जत नहीं होता। शरीयत में हुज्जत नबी का अमल बनता है क्योंकि वो सुन्नत नबवी है, इसलिए वो शरीयत में हुज्जत है। वली का अमल सिर्फ बाइसे बरकत है। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र से मुलाकात की तलाश में अपने घर से निकले और साथ अपने खलीफा मिजाज हजरत यूशा बिन नूर को भी हमरा ले लिया और रास्ते में खाने के लिए एक मछली काट कर भून कर साथ रख ली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफर कर रहे हैं कि रास्ते में थकावट की वजह से एक मकाम पर कयाम करते हैं। उस मकाम का नाम है मजमाउल बहरैन, जहां दो दरिया आपस में मिलते हैं। मजमाउल बहरैन, जहां दो दरिया आपस में मिलते हैं। अब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां आराम किया। कुछ देर आराम के बाद आप दोबारा चल पड़े। कुछ देर मजीद सफर के बाद जब आपको सफर की वजह से भूख महसूस हुई तो आपने फरमाया कि यूशा, वो जो मछली पकाकर साथ ले आए थे वो तो जरा ले आओ। तो हजरत यूशा बिन नूर अर्ज करते हैं कि या हजरत, ए अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने बुला दिया था। वो जो मछली हम पकाकर साथ ले आए थे, जिस मकाम पे हमने कयाम किया था, मजमाउल बहरैन, जहां दो दरिया आपस में मिल रहे थे, उस मकाम पर वो मछली, कटी हुई, भुनी हुई, पकी हुई मछली जिंदा होकर भाग गई और सुरंग बनाकर पानी में दाखिल हो गई। अब ये जो बयान कर रहा हूं ये तफसीर नहीं है, ये आयात कुरानी है, कुरान का मतन है, कुरान की नस है। ये तफसीर नहीं है, कुरान की नस से है। अब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सुना कि कटी हुई, भुनी हुई, पकी हुई मछली जिंदा होकर भाग गई, तो अल्लाह के नबी ने अपना फतवा जारी किया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यूशा, जिस मकाम पर कटी हुई, भुनी हुई, पकी हुई मछली जिंदा होकर भाग गई, यूशा यही वो मकाम है जिसकी तलाश में हम घर से निकले थे। यही वो मकाम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इल्म लदूनी लेने के लिए हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए थे। अब इल्म लदूनी क्या है? इल्म बातिन। हदीस शरीफ में आता है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अमीन से पूछा कि ए जिब्राइल, ये इल्म लदूनी क्या है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, इल्म लदूनी वो इल्म है जो अल्लाह अपने प्यारे बंदों को अता फरमाता है। एक और मकाम पर हजरत अबू दरदा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद को अल्लाह पाक ने 7 हरूफ
और 7 किरात में नाजिल फरमाया। 7 हरूफ और 7 किरात में नाजिल फरमाया। हर हर्फ का एक जाहिर है और एक बातिन है। हर हर्फ का एक जाहिर है और एक बातिन है। किसी को जाहिर मिला तो किसी को बातिन मिला। अल्लाह पाक ने किसी को जाहिर दिया, किसी को बातिन दिया, लेकिन सिर्फ कायनात में एक जात मौला अलीउल मुर्तजा की है, जिनकी झोली में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा जाहिर भी डाल दिया और सारा बातिन भी डाल दिया।